नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 22 मई को हुआ था, उसके जो आंसर की है वो और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट मैच कराते हैं। और उनमें कोई गलती अगर निकलती है तो ज़रूर बताइएगा अगर आपको लगता है, क्योंकि ये आरपीएससी की तरफ से जो आंसर की आई है उसी पर हम बात कर रहे हैं। और याद रखिए कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के 2500 पद और आने वाले हैं। कब आएंगे इस पर बात अलग से वीडियो में बात करेंगे। तैयारी अच्छे से रखिएगा, क्योंकि उर्दू की उसमें वैकेंसी लगभग 50 या 100 होने वाली ज़रूर हैं। आज का पहला सवाल ये है कि मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है। तो ये आप सभी को मालूम है, इसका आंसर फर्स्ट होगा कि इसमें जो है वो कुली कुतुब शाह जो बादशाह था उसका इश्किया मौजू बयान किया गया है, इश्क की दास्तान को बयान किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्जा जेल शोरा में से इनको मैच करना था। तो इसमें अगर मैच करोगे तो आपका आंसर फर्स्ट वाला ही सही होने वाला है। फर्स्ट वाला आपका आंसर सही होगा, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। तो मुल्ला वजी आपको मालूम है ये होगा, फ़खरुद्दीन निज़ामी को यह आपको मालूम है, ये आपको यहाँ से है। रुस्तमी का जो है कमाल खां रुस्तमी होगा, और शेख हसन होगा शाह हसन शौकी का। इसके बाद हमें अगला सवाल देखिए, 3 नंबर है। मुल्ला वजही ने तसनीफ़ जो सबरस लिखी थी वो किसकी फरमाइश पे लिखी थी। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है और ये आज पूरे पेपर पूरा हो जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन है। 3 वीडियो में मैंने पूरे कर दिए, 50-50 करके मैच करा दिया है। और ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन होंगे। तो मुल्ला वजही ने जो सबरस लिखी है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी। इसके बाद 4 नंबर सा है, मेयारी उर्दू बोलने वाले कहते हैं। तो ये चारों अपने आप उस ऑप्शन पढ़ सकते हैं। आपका आंसर फर्स्ट वाला है। पढ़े लिखे लोगों की जो बोलचाल की ज़बान होती है वही मेयारी हो सकती है। इसके बाद में अगला सवाल है, इसमें आपका सवाल है तजाहिल आरिफाना के बारे में। तो 5 नंबर का सवाल, तजाहिल आरिफाना किसे कहते हैं। तो जानबूझकर अनजान होने वाली बात को, यानी आपका आंसर सेकंड सही होगा। किसी चीज़ के बारे में वाक़फ़त के बावजूद भी बेखबरी की बात करना। ठीक है। 6 नंबर है, लहंदा का ताल्लुक़ किससे है। तो मगरिबी पंजाब से माना गया है। ये देखिए आपका आंसर सही होगा, सेकंड। इसके बाद में है सहरुल बयान के में जो किरदार है माहिर रुख, वो कौन है। तो आपको मालूम है यही शहज़ादे बेनज़ीर पे आशिक होती है, तो ये है परी, याद रखिएगा। और ये हज़रत सुलेमान की कसम खाती है उसको सज़ा देने के लिए, शहज़ादे को। आगे देखिए, मुल्ला वजही की सैफुल मलूक बदिउ जमाल, ये मसनवी लिखी गई है, किसकी है। तो गवासी की है, याद रखिएगा। अगर बाई चांस ये पूछ ली जाए किसके दौर में लिखी, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में। बाकी इसने जो भी लिखी हैं वो अब्दुल्ला कुतुब शाह में लिखी हैं। इसके बाद में है, किस नक्काद ने मिर्ज़ा जो शौक़ हैं, 8 नंबर सवाल होगा। मिर्ज़ा शौक़, उनकी मसनवी है ज़हर इश्क को अदब का ज़माना करार दिया है। इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। मेरे ख़्याल से ये आंसर सही होना चाहिए मजनू गोरखपुरी। चूँकि मजनू गोरखपुरी ने इसको मुरत्तिब किया है तो जाहिर सी बात उन्हीं की ये बात होगी। बहरहाल इसको डिलीट किया गया है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चर के कोहन काँप रहा है, सितम का बदन ज़हर कफन काँप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन काँप रहा है। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा। ये पूछा गया है, मरसिया से लिया गया है। आपको मालूम है इसमें किस जुज़ से लिया गया है। मरसिया के 8 जुज़ होते हैं, तो ये लिया गया है आमद से, किससे, शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। इसके बाद में 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, यानी जदीद हिंद आरियाई जो है, हिंद आरियाई जो थे, तो उनके अदवार को 3 हिस्सों में बांटा गया था। तो दूसरा हिस्सा ये था वस्ती हिंद आरियाई का। इसका दौर आपको मालूम है 1500 साल का था। पहले वाले का 1000 था, दूसरे वाले का 1500। तो 500 कब्ल मसीह से 1000 हाल तक का आंसर सही होगा। मसनवी के लिए जो बहरें मुकर्रर की जाती हैं उनकी तादाद कितनी है। ये रिपीटेड सवाल है, पिछली बार भी पूछा गया 20 में भी, और ये फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। अगला सवाल ये है कि, और इसमें सनद पूछी गई है, शेर आप देख लीजिए। ऐ वक्त तू जाग और जगा हम की फिर ना हम जागेंगे ना हश्र जगाने से किसी के। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका आंसर सही जो माना गया है वो इस्तिकाक को माना गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम पूछा गया है आपसे। उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। इस के लिहाज से जो पूछा गया है तो वो आंसर आपका सेकंड माना गया है, 21 जनवरी 1865 होना चाहिए। आगे देखिए, कलाम शेर के 2 अज्जा में तक़दीम व ताख़ीर करना, इसको अलग तरह का ये सवाल है। अज्जा या अल्फाज को आगे पीछे करना क्या कहलाता है।
तो अल्फाज को आगे पीछे करना होता है, अर्स माना गया है, यानी आपका आंसर थर्ड सही होगा। मरसिया वो सॉरी नज़्म है मुरक्का जो मुरव्वा जो नज़्म होती है, मुरक्का कह दिया, मुरव्वा जो नज़्म होती है, नज़्म मुअर्रा जो नज़्म होती है उसको पहले किस नाम है? नज़्म मुअर्रा का नाम आपको याद रखिए, फटाक से लगाइए, क्योंकि इसमें काफ़िया नहीं होता है, तो नज़्म गैर मुकफ़ा इसको पहले कहा जाता था। गवासी किस बादशाह का मुल्क शोरा था? तो ये सभी को मालूम है, मीना सतवंती, और इसने जो तोतीनामा लिखी है तो अब्दुल्ला कुतुब शाह। आपका आंसर 4 सही होने वाला है। इसके बाद में 18 नंबर का आंसर सही होने वाला है। हाली ने मनाज़र रहमो इंसाफ़ नाम की जो नज़्म पढ़ी थी, वो नज़्म अंजुमन पंजाब लाहौर के जो मुशायरे 10 हुए थे उनमें से किस वाले में पढ़ी थी? तो 4 नंबर में ये नज़्म पढ़ी थी, पहले में इन्होंने अलग पढ़ी थी, दूसरे और इन्होंने पहले मुशायरे में शिरकत की है, दूसरे में नहीं की, तीसरे चौथे में की और छठे में की है। तो कुल मिलाकर के ये चौथे नंबर पे नज़्म इन्होंने पढ़ी है, तो छठे मुशायरे में पढ़ी है। आपका आंसर थर्ड सही होने वाला है। इसके बाद में है छुपती थीं भाग जाती थीं, गिरते थे खाक पर, कब्ज़ों से तेगे जिस्म से रूहें और तनों से सर, तन मतलब जिस्म, तो टुकड़ों में बयान किया गया है और को पूरा टुकड़ा मिला करके एक ही में जोड़ करके कह दिया गया है। तो लफ़ व नस्र गैर मुरत्तिब होगा, चूँकि इनको टुकड़ों को सेम बिल्कुल वैसे नहीं मिलाया गया, इसकी तफसील बाद में बात करेंगे। आगे देखिए, उर्दू ज़बान में खालिस अरबी और फ़ारसी की आवाज़ों की तादाद कितनी है? खूब बताया है मैंने, 6 होगा आपका आंसर इसमें सही। देखते जाइए। वली दक्नी दिल्ली में आए थे, तो इसमें आपका आंसर फर्स्ट माना गया है 1700 में। इसके बाद में है अगला सवाल है मर्गे इब्नवाह किसकी नज़्म है? तो ये नज़्म सही जो आंसर आया है आरपीएससी के आयोग का, तो वो आपका आंसर सही है, नज़्म तिबा तिबाई, याद रखिए। इसके बाद 23 नंबर है दक्कन का वो कौन सा शायर है जिसने सिर्फ मरसिया गोई पर ही, तो इसमें वो शायर पहचानना है जिसने मरसिया के सिवा दक्कन में कुछ नहीं लिखा। तो आप बाकी को सभी को जानते हैं नीचे तीनों को, तो आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। ये कॉमन सेंस का सवाल था। इसके बाद में है अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तो भी जदीद हिंदारियाई ज़बानों की इब्तदा और आगाज़ व इर्तका हो जाता, ठीक है। तो वो लेकिन उनकी इसमें ताख़ीर हो जाती। ये बड़ी बातें जो हैं वो आपको मालूम है, कॉमन सेंस की बातें हैं और बहुत पढ़ा हुआ है। तो ये सब सुनीति कुमार चटर्जी का आपका आंसर सही होने वाला है। उर्दू में तनक़ीद निगारी के जो अव्वलीन नमूने मिलते हैं वो पूछा गया है किस में? तो आपको याद रखें तज़किरों में मिलते हैं मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक। इसके बाद में हाफिज़ महमूद शेरानी ने उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब में बताई है। महमूद शेरानी 1880 में पैदा हुए थे टोक में। याद रखिए ख्वाजा मिर्दत के वालिद का नाम क्या पूछा गया है? तो इंदलीब करके याद रखिएगा। बहरहाल ख्वाजा नासिर इंदलीब है, आपका आंसर 4 सही होने वाला है। गुलशन मानी का अंदलीब जो अपना कलाम को कहा है वो गालिब ने कहा है, गालिब का नाम याद रहे। आगे हाशमी बीजापुरी जो थे उनकी ज़ख़ीम मसनवी पूछी गई, याद रखिएगा ये पहली वाली इन्हीं की है और साथ साथ में ये तीसरे नंबर की महराज नामा यूसुफ़ ज़ुलेखा इन्हीं की है, लेकिन इसमें ज़ख़ीम अगर पूछी गई है तो आपका आंसर फर्स्ट सही होगा, यूसुफ़ ज़ुलेखा। आगे है इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। गालिब और मीर के खूब शेर याद करिए, अमूमन शेर ये पूछते हैं तो गालिब या मीर का पूछते हैं। इसके बाद में है मवाजना अनीसो दवीर किसकी है? तो आपको शिबली का नाम आपको अच्छे से याद है। आगे है हालाते जहाँ देख, हालाते जहाँ देख ये नज़्म के खालिक कौन हैं? तो ये ख़ास तौर से रीट वाले जो राजस्थान के हैं उन स्टूडेंट को याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है मुझे। साहिब टोंकी जो हैं उनकी लिखी हुई नज़्म है। 32 नंबर सवाल देख लो, यादें किसका शेरी मजमुआ है? तो अख्तरुल ईमान का 5वें नंबर का शेरी मजमुआ है, ये भी याद रहे। आगे है मसम्मत ग़स्साए के शोला सूँ चलते को चलाती जा, टुक महर के पानी सूँ आग बुझाती जा। ये शेर पूछा गया है किसका है? तो शेर रट लीजिए, बहुत अहम शेर है, वली दक्नी। यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, कुछ 2-4 सवाल ऐसे हैं जो आपको अपने पास नोट करना चाहिए। खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो मीर। पूरी दुनिया को मालूम है, मीर के बारे में सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम हैं। आगे है सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़, आपको इनमें से पहचाननी है। तो सिंध में नज़रिया इन्होंने पेश किया था सैयद सुलेमान नदवी ने, याद ही होगा। तो नक़ूश सुलेमानी इन्हीं की किताब है। इसके बाद में 36 नंबर सवाल है, हाफिज़ महमूद शेरानी ने मशहूर किताब है, तो उन्होंने पंजाब में नज़रिया जो पेश किया तो इनकी वही किताब भी है पंजाब में उर्दू। सरूद नौ किसका शेरी मजमुआ है? उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप सभी का सही हुआ होगा, क्योंकि ये जो हैं अमूमन इनके बारे में मालूम है। आपका आंसर पहला सही है, तसद्दुक़ हुसैन खालिद।
इसके बाद में सिराज औरंगाबादी की मसनबी बोस्तान ख़याल है। मसनबी बोस्तान ख़याल है। दास्तान अगर कहीं पूछ ली जाए तो आपको याद रखना चाहिए दास्तान इस नाम से मीर तकी ख़याल की है। चहार मकाला के खालिक कौन है? अरबी की किताब है तो निज़ामी अरूज़ी समरकंदी का या नाम याद रहे। इसके बाद में है 39 नंबर के बाद में 40 नंबर सवाल देखिए फटाक से। 40 नंबर है अफ़ादियात मेहंदी किसकी है? तो ये मेहंदी अफ़ादी की ही किताब है। आपका आंसर सही होना चाहिए यही। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान रिज़वी अदीब जो थे, सॉरी प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने है जो उसमें उन्होंने नवाहे दिल्ली की बोलियों की अहमियत पर जो जोर दिया है तो उनमें कौन कौन सी ज़बानों को शामिल कर लिया है? या आपका आंसर क्या सही होना चाहिए इसमें? तो ये आप सभी का सही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ 41 का सभी का सही होगा। सेकंड वाला आंसर है हरियाणा है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, ब्रज है और मेवाती है। इसके बाद में 42 नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ। मावरा है सबसे पहला शेरी मजमुआ ईरान में। अजनबी उसके बाद में ला इंसान और गुमान का मुमकिन। नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क किसका ख़िताब है? तो नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग, ये आपका याद रखिए गालिब का है। और आरिफ जंग अगर कर दिया जाता तो आपका आंसर हो जाता सर सैयद। आगे है दीवान गालिब, हिंदुस्तान की अलहमी किताब किसने करार दिया है? तो गालिब के माहिर गालिब इनमें से कौन है? याद रखिएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी। इसके बाद में है उर्दू तनक़ीद की पहली बाज़ाब्ता किताब, सभी को मालूम है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, मुक़द्दमा शेर व शायरी हाली की। जगत गुरु, इसमें एक सवाल हम आपसे पूछेंगे और जो बच्चा बता देगा उम्मीद मुझे हो जाएगी तुम किताब से ढूंढ के बता दो, कहीं से भी बता दो। ये सवाल बताओ कि जगत गुरु जो था उसको किसको कहा जाता है? इसमें तो ये पूछा है तो इब्राहिम आदिल शाह सानी को। सवाल आपके लिए ये है कि इसकी लिखी हुई किताब है नौरस। नौरस का दिवाचा किसने लिखा है? बस इतनी बात बता दीजिए। देखिए कौन बच्चा बताएगा, वो कौन सा बच्चा होगा जो इस सवाल को हल करेगा। सानेट में कितने मिसरे होते हैं? याद रखिएगा ये जो है वो आई है फ्रांस से, इसमें 14 मिसरे होते हैं। आगे याद रखिए कुली कुतुब शाह का सन तसनीफ़, कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ़। तो कुली कुतुब शाह का इंतकाल 11 में हुआ था, 1611 में हुआ था। उससे 2 साल पहले ये लिखी गई 1609। आगे है बबर अली अनीस, इनका तखल्लुद जो है वो किसने इख्तियार किया? तो नासिख। याद रखिए अगर कहीं दबीर का पूछ ले तो ज़मीर, ये भी याद रखिएगा। इसमें आंसर आपका 4 होगा। 194 का होगा 4 आंसर। प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान की मुक़द्दमा शेर व शायरी जो किताब थी वो किस सन में आई है? ये इनकी PhD का मकाला है। याद रखिए 1948 आपका आंसर सही होगा। इस तरह से यही सारे आंसर सही माने गए हैं। मैंने 50 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए। कुल मिलाकर के 3 वीडियो हो गई है। 3 वीडियो में RPSC के जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ उसके सारे क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। इनमें कोई गलत हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। और जो नई वैकेंसी आ रही हैं उनका भी मैं अपडेट करता रहता हूँ, जुड़िए। और मैं ख़ुद इनमें अपने आप पार्टिसिपेट होता हूँ, इसमें हिस्सा लेता हूँ एग्ज़ाम देने में। और मेरे चैनल पे आप, मैं ये नहीं कहता आप मुझसे ही तैयारी कीजिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट मैं बताऊंगा वैकेंसी आने वाली है नई। खैर आपका कोई मशवरा है तो आप दे सकते हैं। और बचा हुआ सेकंड पेपर है उसको भी कल से शुरू कर देंगे।